मोहतरम नाज़रीन, अगर ये स्ट्रेस ज़िंदगी से निकल जाए ना तो इंसान ना सिर्फ खुश खुर्रम रहेगा बल्कि उसकी उम्र भी लंबी हो जाए। और ये स्ट्रेस 3 वजूहात की बिना पे बुनियादी तौर पे आती है। नंबर 1, हमारा दिमाग हब है तमाम ख्यालात का, तमाम खुशियों का, सॉरोज़, और इसमें पोशीदा एक ऐसा हाफ़िज़ा है, ऐसी मेमोरी है जो बचपन से लेके अब तक जो कुछ हमारे साथ बीतता है वो सब कुछ चला। चॉइस अल्लाह ताला ने हम पे दे दिया कि उस पे डिवेल करें, पॉजिटिव थॉट्स पे या नेगेटिव थॉट्स पे। आप जो थॉट लेना चाहें उसको सतह पे रखें, और जिस थॉट को अवॉइड करना चाहें, लेट्स इन एनी नेगेटिव थॉट वन शुड अवॉइड, तो लाहौल वाला कुव्वत पढ़ के उसको और पॉजिटिव थॉट पे डिवेल करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये नहीं करते। दूसरी वजह, हमारी नींद भी मुतासर करती है स्ट्रेस। लेट्स से एक आदमी 24 घंटे ना सोए, 2-3 दिन या 2-3 रातें ना सोए, और उसके बाद उसका पूरा जिस्म जान झुंझुलाया रहता है, क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज होती है जब आप नींद पे जाते हैं। हमारी जो थकावट, तोड़ फोड़ सारे जिस्म में काम काज के दौरान वो सब कुछ रिपेयर हो, और हमारे दिल की बैटरी कहाँ पे है जो 1,03,680 दफ़ा हर रोज़ धड़कता है। यानी जब हम नींद में जाते हैं तो सबकॉन्शियस के रास्ते रूह हमारी असल से कनेक्ट हो जाती है और बैटरी चार्ज हो जाती है। और थर्ड सबसे बड़ी वजह, हमारी रिड्यूस्ड ब्लड सर्कुलेशन टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। लेट्स से आपकी आंखों में ही खून पूरा ना जाए तो आंखें बिची बिची रहेंगी ना, दर्द महसूस होगा, थकावट महसूस होगी। सर में खून पूरा ना जाए तो सर दर्द आने लगेगा। किसी जगह भी जिसमें प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आने लगेगा। और अगर ये ब्लड सर्कुलेशन टांगों में प्रॉपर ना जाए तो टांगे भी दर्द करने लगेंगी, कमर उठते बैठते झुकने लगे। तो अल्लाह ताला ने एक बहुत वाज़िया निज़ाम इसके लिए दिया है। और ये पांचों हिस्से जो है, यानी देखना, सुनना, चखना, सब कुछ, ये सब कुछ हमारे एक मुख्तसर हिस्से बॉडी के, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स में पोशीदा करती है। और इसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए 24 जो वर्टेब्रास हैं बिसाइड द फिक्स वर्टेब्रास, उनके दरमियान में हर जगह लचक देने के लिए डिस्क अता कर। फिर जब इनकी वजह से, डिस्क बल्ज की वजह से, डिस्क स्लिप की वजह से नर्व कंप्रेशन आ जाती है किसी भी जगह, तो वो मुतल्लिका ऑर्गन, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मुतल्लिका ऑर्गन किस किस डिस्क के कौन से हैं, तो उन पे प्रॉब्लम आने लगता है और स्ट्रेस आने लगता है। अब जब भी कोई चीज़ चलेगी, लेट्स से आपकी गाड़ी चलती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है ना, कचरा भी आता है, इलेक्ट्रिक करंट की शॉर्टेज आती है, प्रॉब्लम आते हैं, और आप ट्यूनिंग के लिए जाते रहते हैं। हमारी बॉडी भी तो चलती रहती है ना सारा दिन, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे। और इसमें जैसे उसमें कुछ डैमेज गाड़ी को, आपको कुछ उसके हिस्सों में हो जाता है, इसी तरह हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी कुछ डैमेज हो जाते हैं कुछ वजूहात बिना। लेट्स से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जिस पे हम खड़े हैं, बोनी स्ट्रक्चर, इसमें भी कमी आने लगती है, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन और कॉपर की। और जब इनमें कमी आने लगती है तो फिर ये डिस्क बल्जेस का जो दौरानिया है, जो इनके चांसेस हैं, और आजकल जिस तरह का माहौल बना हुआ है जो हमें रिलैक्सेशन दे दी है, मॉडर्न कंफर्ट्स दे दिए हैं इन नई नई इजादात ने। लेट्स से इवन आप अपने मोबाइल को ही ले लें, अपने लैपटॉप को ही ले लें, जिसमें हम सारा दिन बिजी रहते हैं, गर्दन झुकाए, सर झुकाए, कमर झुकाए, और सूरज की शॉ में परसेंटेज जो बाहर निकलने वाली है, काम काज करने वाली है या धूप में बैठने वाली है, उनकी बहुत कम रह गई। जो खेलने वाली है, बच्चों की भी इवन बहुत कम परसेंटेज जाती है। और ये विटामिन डी जो हमारी स्किन पैदा करती है इन रिस्पॉन्स टू द सन रेज, वो अगर ना हो तो आपकी बोन्स, ये सारा बोनी स्ट्रक्चर वीक होने लगता है। और जब ये वीक होने लगता है तो ये हमारे कंप्रेशन नर्व्स में आने से, डिस्कें बंद होने से, इनके में प्रॉब्लम आने लगे। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, अगर लेट्स से कि C1 C2 से प्रॉब्लम आए तो आपको वर्टिगो होने लगता है, मिग्रेन होने लगती है, और बहुत से ये जैसे चेहरे पे खिंचाव, और इवन ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो ऑफ प्रॉब्लम पैदा करने लगती है आपके जाज में और चेहरे पे। इसी तरह अगर C6 में आए, जैसा कि चार्ट पे देख रहे हैं, तो गर्दन, कंधों और बाजू में प्रॉब्लम आने लगता है। अगर
लोअर बैक के वर्टेब्रास दैट इज लंबर वर्टेब्रास फ्रॉम L1 टू L5 में इनमें किसी जगह आए तो आपकी कमर के अलावा निचला धड़ भी जो है मुतासर होने लगता है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। रीड L3 L1 टू L5। L3 पे आने से घुटने भी मुतासर होने लगते हैं, L4 से कमर और एरिया, L5 से आपकी शैटिक नस जो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है इन द बॉडी वो भी मुतासर होने लगे। तो इन सब का इलाज अगर आप लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है और इवन जो लाइफ स्पैन है वो रिड्यूस होने लगता है। जैसे गाड़ी की ट्यूनिंग ना कराए तो लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता है ना, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। और अगर आप कायरोप्रैक्टर से बाहर के ममालिक में जहाँ पे एडजस्टमेंट रेगुलरली कराई जाती है, मैनिपुलेशन रेगुलरली कराई जाती है, अपनी ट्यूनिंग रेगुलरली कराई जाती है मंथली, वहाँ लाइफ स्पैन हमसे बहुत बढ़ गया है। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट 80 नाउ और हमारे यहाँ बहुत कम है, बिलो 7। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इन नटशेल में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने स्ट्रेस रिड्यूस करनी है तो अपनी बॉडी की आप कायरोप्रैक्टर से एडजस्टमेंट कराइए। अपने दिमाग को अगर आपने मजबूत रखना है तो उसमें पॉजिटिव सोचों पे डेवलप करें, नेगेटिव सोचों पे नहीं। और अगर आप नींद पूरी करते हैं तो आखिर में ये मैं कहूँगा कि आपका दिमाग स्ट्रेस में नहीं आएगा बेवजह, जब तक आप उलझनों के मुतल्लिक नहीं सोचेंगे, नाकामियों के मुतल्लिक नहीं सोचेंगे। और आपकी बॉडी ठीक रहेगी, हैप्पी माइंड हैप्पी बॉडी। और वो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदा दिलों की तरह रहिए, अपनी एडजस्टमेंट्स, मैनिपुलेशन, अपनी ट्यूनिंग कराते रहिए कायरोप्रैक्टर से। पॉजिटिव थॉट्स पे डेवलप कीजिए, नींद पूरी लीजिए, न्यूट्रिशन पूरी लीजिए। अल्लाह आपका निगहबान हो, अच्छी सेहत अता करे। जावेद मिर्जा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।